नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यावत टाइम्स में पंकज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ जदयू कार्यालय में और मेरे समक्ष उपस्थित हैं जदयू के प्रवक्ता हिमराज, जो बोलने में बहुत ही माहिर है। कैसे किसको बोला जाता है, किस तरह बात को तोड़ ममोड़ को रखा जाता है अपने पार्टी के हक में, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज का असल मुद्दा यह है कि मोदी जी दौरे पे आए हैं जमुई, और जो ये हमारे आरजेडी के जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि ये मोदी जी परिवारवाद सबसे बड़ा रचयिता है। वो परिवारवाद को अलग अलग दृष्टि से दिखाते हैं, मगर कहते हैं कि नहीं, हम परिवारवाद नहीं करते हैं। हिमराज जी, ये बताइए कि मोदी जी आए हैं जमुई दौरे पे पूरा जन सैलाब लेकर, तो आरजेडी बोल रही है महागठबंधन कि ये जो मोदी जी हैं सबसे बड़ा परिवारवाद का जनक है। देखिए, दरअसल अपने आंगन में तो झांक नहीं रहे हैं, ये तो दुनिया देखती है। जब आरजेडी का मंच सजता है तो अगली कतार में एक ही परिवार के सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। और आज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, जब आरजेडी का झंडा आप देखेंगे तो झंडा पर पिता पुत्र का फोटो है, मतलब ये पार्टी पिता पुत्र की पार्टी है। और इसके बाद मैं आगे ये कहूंगा कि ये बिहार में जो चुनाव हो रहा है, देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और बिहार में जो इनका 15 साल का शासनकाल रहा, इस पर पर्दा डालने के लिए और जनता उसको याद न कर ले, इस बात का डर है। इसके लिए वो उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटका करके दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं आरजेडी के लोग। असल बात तो यह है कि जो 2005 से पहले का जो शासनकाल था, जिसमें न रोजगार था, न कहीं शांति व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत पतली थी, लोग शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं था, आतंक और भय का शासन था। लेकिन नीतीश कुमार जब बिहार गद्दी संभालते हैं 2005 के बाद, तो बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला, युवाओं को नौकरी मिली, हर जगह रोड पुल पुलिया, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, हर क्षेत्रों में, यूं कहे कि हर क्षेत्रों में विकास हुआ, सभी वर्गों के लिए विकास हुआ। और इस बात से ध्यान भटकाना चाहते हैं आरजेडी के लोग कि भाई 15 साल के पहले जो शासनकाल था, 15 साल का, जनता अगर उसे याद कर ले, चूंकि उस समय जो पुराने लोग थे उसमें से तो बहुत कम लोग बचे हैं, बाकी लोग तो ऊपर वाले के पास पहुंच गए हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी था उस समय, उनको तो जरूर याद होगा जो बिहार की हालत थी, रोजगार नाम की चीज नहीं थी। अगर नीतीश कुमार नहीं होते, बिहार में 5 में नहीं आते, तो बिहार का काया पलट नहीं होता। और आज पूरे दुनिया में विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार को लोग जानते हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। आरजेडी बोल रही है कि ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है। जब उनके पार्टी में थे तो विकास पुरुष थे, अब उसके पार्टी में आ गए तो विनाश पुरुष हो गए। ये कैसे? देखिए, अभी एक एक चीज को आप बारीकी से जब देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आरजेडी जो पार्टी है, इसका फितरत है नौकरी के बदले जमीन, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, राजनीति को सेवा नहीं व्यापार समझना, ये इनकी फितरत है। और राजनीति में इसलिए इन लोगों ने राजनीति को सेवा का भाव नहीं बता करके इन लोग व्यापार बना दिया, और जनता तो इसे देख रही। आखिर तेजस्वी यादव को पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं? तो
देखिए 2019 के चुनाव में तो इनका खाता भी नहीं खुला था बिहार में। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी बिहार में, इनका खाता भी नहीं खुला था। और ये मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उस मशक्कत करने से, जनता के बीच झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 की 40 सीटें एनडीए जीत के जाएगी। अच्छा, मोदी जी ने बोला था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बहुत पहले की बात है। कितना मिला है तो रोजगार? देखिए, जब आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बहुत, आप जब 2005 के बाद देखेंगे, जैसे 2005 से पहले बिहार में रोजगार शून्य था, युवाओं में भारी भटकाव था, युवा वर्ग गलत दिशा में जा रहे थे, उसको रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। युवाओं को राज्य के विकास में भागीदारी दे करके, उन्हें रोजगार से जोड़ करके युवाओं को एक सही दिशा देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया, उससे बिहार के विकास और देश के विकास में एक नया आयाम जुड़ा। और नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखा दिया जो शायद बिहार के बारे में लोग कभी सपना भी नहीं देखते थे। जैसे बिहार को लोग बीमारी बिहार कहते थे, नीतीश कुमार ने उस बीमारी बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया। बिहार के बिहारियों को बिहार के नाम पर बाहर में गाली दी जाती थी, अपमानित किया जाता था। नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार को सम्मान के नजरों से देखा जाता है। आप महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं पूरे दुनिया में, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत आगे अपने आप को दिखाया है, अपने कम संसाधन पर। और नीतीश कुमार जी की जो सोच है, उनका जो जुनून है, जो कार्य क्षमता है, उसके बदौलत उन्होंने ऐसा किया बिहार में कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि कैसे बिहार में जो है तरक्की हुआ, और वो भी कम संसाधनों के बल पे। तो हम उसको आधार बना करके चुनाव में जा रहे हैं, और इनको जो है पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये तो अपना विकास गिना रहे हैं, हमारी झूठ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग दरअसल जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है और इनके सारे करतूतों को जानती है, इसलिए इन्हें माफ नहीं करने वाली है। पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा इंडिया गठबंधन का। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। सर, लास्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि यूथ आइकन है तेजस्वी यादव बिहार के लिए, और जो मोदी है वो केवल झूठ, फरेब, ठग और बड़े बड़े उद्योगपतियों का उनका सपोर्ट है, बिहार के लोगों को उनका कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। और जहां तक बात है, जो भी सरकारी निजीकरण थे उसको प्राइवेट करने का सबसे बड़ा योग है मोदी का। देखिए, शायद तेजस्वी जी को अपने पिताजी के कारनामों को याद करने में शर्म आ रही हो। जिस तरह से गरीबों की बात करके, हल्ला मचा करके, अपने आप को गरीबों का मसीहा बता करके लालू जी बिहार में शासन किए, और जिन गरीबों का मसीहा अपने आप को बताया, उन्हीं गरीबों के मुंह का निवाला छीलने का काम किया, और उन्हीं गरीबों को आगे बढ़ने से रोका, और तरह तरह से झूठ और फरेब का प्रचार प्रसार किया। कोई ऐसा विकास कार्य इनके रिजिम में जो शुरू हुआ, ये बता दे कि कौन सी ऐसी योजना, जो लाभकारी योजना इन्होंने लागू किया और आज वो बंद हो गया। दरअसल ये लोग तो काम करने की नियत ही नहीं रही इन लोगों की। दरअसल जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करने की इनके पास कोई योजना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं। तो क्या लगता है इस बार जो 40 के 40 सीट जो है भाजपा के गोद में ही आएगी? ये तो जनता का उत्साह बता रहा है। जनता के उत्साह से ये पता चलता है कि 40 की 40 सीटें एनडीए ही ले जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ हिमराज, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो जनता जनार्दन तय करेगी। ऑलरेडी जनता तय कर चुकी है, इसलिए क्योंकि जनता जानती है कि हमारे बिहार का या हमारे भारत का कौन कल्याण करेगा। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।